हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच सकें। और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तो आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक, टेस्ट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का है। ये काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बीएड के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। तो आज हम चलते हैं कि पहले टेस्ट होता क्या है। जब कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ाता है, कोई क्लास लेता है, तो पहले उसको समझाता है बच्चों को, उनसे जो है उनको अच्छे अपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा के उसके बाद वो सोचता है कि हमने जो समझाया वो बच्चों को कितना समझ में आया, वो कैसे पता चले। तो बच्चों को क्या समझ में आया, कितना रह गया, किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, ये सब जो चीज़ें होती हैं इवेल्युएट करने की, इसी को टेस्ट बोलते हैं। तो टेस्ट जो है, आप एक इसकी डिफिनीसन देख लीजिए कि टेस्ट इज़ दैट टूल विच इम्पोर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज about the traits of a person or a group of persons। एक आदमी को या पूरे ग्रुप को जो है कुछ समझाया गया, तो उस मतलब लोगों को कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, इसको जो है इसको जानने का एक टूल है टेस्ट। तो टेस्ट के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर क्या है, उस टेस्ट का प्रकृति क्या है, उस हिसाब से 3 तरह के टेस्ट हैं। ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट। ये आप जानते ही हो। ओरल टेस्ट जो बोल के लिया जाता है, पूछ के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे क्लास में जो है बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ओरल टेस्ट हो गया। रिटन टेस्ट जिसमें एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और बच्चे अपने हिसाब से उसको लिखते हैं, वो रिटन टेस्ट हो गया। प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो एग्जामिनर के थ्रू लिया जाता है कि जो एग्जामिनर आएगा वो कहीं से भी किसी भी टॉपिक से उठा के कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा और बच्चा बता दे या ना बता पाए, जो भी है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ यूज 3 टेस्ट हैं, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब हुआ उपलब्धि परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट मीन्स की निदानात्मक परीक्षण और रेमेडियल टेस्ट मतलब कि उपचारात्मक परीक्षण। अचीवमेंट टेस्ट मतलब उपलब्धि परीक्षण, मतलब कि जब टीचर ने कोई क्लास ली, बच्चे को कितना समझ में आया, वो उस टॉपिक में कितना महारत हासिल किया, ये देखना जो है अचीवमेंट टेस्ट के अंतर में आता है। वो मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ, कितने बच्चों ने कितने अच्छे नंबर प्राप्त किए, वो आपके अचीवमेंट टेस्ट में आ जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो बच्चों को कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, निदानात्मक मतलब कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन सी टॉपिक उनसे नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वो समझने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। जबकि रेमेडियल टेस्ट जो है, जो कमी रह गई, जिस चीज़ में दिक्कत आ रही है उसको दूर करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो रेमेडियल टेस्ट है। जिसमें जैसे कि रेमेडियल टेस्ट में आप कर सकते हैं कि बच्चे को किसी और मेथड से समझाएं, या फिर कई बच्चों का ग्रुप बना लें, उनके जैसे उस चीज़ में कई बच्चों को दिक्कत आ रही है तो उन बच्चों का ग्रुप बना लें, वो आपस में ही डिस्कस कर लें, तो हो सकता है समझ जाएं। नहीं तो फिर जो है उनको और बेसिक लेवल से स्टार्ट करें। ये सब जो तरीके हैं वो रेमेडियल टेस्ट के हो सकते हैं। कोई भी टेस्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कोई टेस्ट बनाने के लिए चार स्टेप्स होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा प्रिपेयरिंग, तीसरा ट्राइंग आउट, चौथा इवेल्युएटिंग। प्लानिंग में होता है कि आप जो कोई पेपर बना रहे हो, टेस्ट बना रहे हो, उसको पहले प्लान करना पड़ता है कि उसमें कितने ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी बहुत छोटे क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के होंगे, 4 नंबर के होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। तो इस सब का प्लान बनाना पड़ता है। उसके बाद दूसरा है प्रिपेयरिंग। उसको एक छोटा सा मतलब रफ़ टाइप का कुछ उसको प्रिपेयर करना पड़ता है कि जो है एक रफ़ उसका आइडिया ले लो कि ऐसे ऐसे ये पेपर बनेगा। उसके बाद ट्राइंग आउट, उसको देखते हैं कि आपने प्रिपेयरिंग में एक क्वेश्चन तैयार कर लिया, क्वेश्चन पेपर,
और उसको जो है अब बच्चों के सामने लाना है और वो लागू हो गया, मतलब ट्राइंग आउट। वो बच्चों के सामने आ गया, बच्चे क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम हॉल में कर रहे हैं और वो उनको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो जो है नेक्स्ट स्टेप इवैल्यूएटिंग में आएगा कि कौन से बच्चे को किस में ज़्यादा दिक्कत हुई, कौन सा प्रश्न ऐसा था जिसमें ज़्यादा बच्चों को दिक्कत हुई, ये सब इवैल्यूएटिंग में आएगा। तो जो है इस तरह आपने ये देखा कि हमारा टेस्ट कंस्ट्रक्शन का जो है ये 4 स्टेप्स हैं। रेमेडियल टेस्ट जो होता है, जो कि उपचारात्मक परीक्षण जिसको बोलते हैं, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने उस दिक्कत को डायग्नोस कैसे, कितनी अच्छे से तरीके से किया, कितना कर पाए आप, बच्चों की कितनी समस्याओं को समझ पाए, कहाँ पे दिक्कत आ रही है और उसको किस तरीके से समझाया जाए। तो इस बात पे रेमेडियल टेस्ट जो है आपके उसके आपका सक्सेस निर्भर करता है कि आपने कितने अच्छे से उसको डायग्नोस किया और कितना अच्छे से आप उसको समझा पाए। एक बात बताने के बाद भी आप जब तक बच्चे को समझ ना आए तब तक आप उसको समझा पा रहे हैं, ये आपके इसी बात पे ये डिपेंड करता है कि आपने डायग्नोस कितना अच्छा किया है। रेमेडियल टेस्ट में हम कई बार किसी बच्चे से इंडिविजुअली उससे कंसर्न करके इंडिविजुअली उससे टच में रह के उसको ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, या हो सकता है कि कई बार जो है वीडियोज़ वगैरह दिखाने से बच्चे ज़्यादा समझ जाएं, जैसे आजकल एनिमेशन का टाइम है तो एनिमेशन से ज़्यादा अच्छा बच्चे को समझ में आ जाए। या फिर हो सकता है उनको ग्रुप वर्क से भी कई बार होता है कि बच्चे जो है ग्रुप में काम करके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंडिविजुअल ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वो आपको बच्चे के नेचर को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा एज ए टीचर। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी नए टॉपिक्स और मज़ेदार आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।